फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो 21 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है। उसी से रिलेटेड मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि जो ओमार सीट है उसको फिलअप करते टाइम बहुत सारे अभ्यर्थियों से गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। तो ऐसे में जो उनकी ओमार सीट है वो चेक होगी या फिर नहीं होगी, जो उनका रिजल्ट है वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, सब कुछ डिटेल में समझेंगे कि किन जगहों पर अगर अपने ओमार सीट में मिस्टेक किए तो आपका जो रिजल्ट है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। जो आपकी ओमार सीट है वो चेक नहीं हो सकती है। सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक अभ्यर्थी का जो है यहाँ पर ओमार सीट लिया हुआ है। अब इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने अपनी ओमार सीट को फिलअप करते टाइम, ठीक है, सबसे पहले मैं रोल नंबर की आपकी बात करती हूँ। इसमें जो बबल्स होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक की है तब जो है आपको अपने रिजल्ट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है या फिर जो आपकी ओमार सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है। बट देखिए, अगर जो नंबर यहाँ पर दिए रहते हैं, ठीक है, इसको फिलअप करने में अगर आपने किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक की है तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो भी आएगा और जो आपकी ओमार सीट है वो भी चेक होगी। ठीक है। क्योंकि देखिए, जो मशीन होती है उसमें मेन क्या होता है, आपकी बबल्स जो आपने ओमार सीट में फिलअप किया है, ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने इसमें मिस्टेक की है तो आपका जो है मेनली जो आपका रोल नंबर है, खासकर उसकी बात करें तो अगर आपने जो बबल्स होते हैं उसमें मिस्टेक की है तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है। अगर बात करें जो आपको यहाँ पर मुख्य पुस्तिका नंबर दिया रहता है आपका, ठीक है, बुकलेट नंबर, तो अगर आपने इसमें मिस्टेक की है तो देखिए, अगर नंबर वाले में आपने जो नंबर फिलअप करने के लिए दिया रहता है आपको, उसमें मिस्टेक की है तो आपका यहाँ पर चल जाएगा। बट जो बबल्स है इसको फिलअप करने में जो है मिस्टेक की है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो बबल्स को जो आपका रोल नंबर है और जो मेन बुकलेट नंबर है, ठीक है, इन दोनों में अगर आपने बबल्स को फिलअप करने में जो है किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक की है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। बट अगर जो ये नंबर ऊपर दिया रहता है इसको जो है आपने नहीं फिलअप किया है तब आपको यहाँ पर या फिर उसको मिस्टेक किया है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा आपको। ठीक है। अब बात कर लेते हो तो देखिए, यहाँ पर जो आपको कोड दिया गया था, जैसे कि MN जो भी आपका कोड रहा हो, यहाँ पर सेम चीज़ आपको भरनी थी। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम था नहीं कि जो आपका लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सेम चीज़ ही भरनी थी आपको, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट आए हुए थे कि जो ओमार सीट का पीछे वाला पेज था उन्होंने जो है फिलअप नहीं किया है, उनसे जो है बाय मिस्टेक वो भूल गए या फिर जो है भर नहीं पाया, भरने का टाइम नहीं मिला। तो देखिए, अगर आपने ओमार सीट का जो पीछे वाला पेज है उसको फिलअप नहीं किया है तो भी जो आपके रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। जो आपका रिजल्ट है वो भी आएगा, जो आपकी ओमार सीट है वो भी चेक होगी। मेनली ओमार सीट में जो है मेन चीज़ क्या होती है, जो आपके बबल्स होते हैं वो, ठीक है, और उसमें भी रोल नंबर आपका और जो ये मेन बुकलेट नंबर होता है, दो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं भरा तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो सकता है, और सॉरी, जो आपकी मार्कशीट है वो रिजेक्ट हो सकती है और रिजल्ट भी आपका नहीं आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, मुझे बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट आए हुए थे कि जो ये ओमार शीट है जो कि आपको क्वेश्चन आंसर वाला था, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, तो इसमें देखिए जिन भी अभ्यर्थियों से मिस्टेक हुई, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, जैसे एक ही लाइन में जो है दो दो बबल्स फिलअप कर दिए। ठीक है। तो देखिए, ऐसे में क्या होगा कि जो आपका नंबर है, ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए CDP का 30 नंबर का ये पूरा पोर्सन है, इसमें से 30 में से आपके यहाँ पर 25 बन रहे हैं। ठीक है। बट आपने जैसे कि आपने किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं से भी मैच किया है अपने क्वेश्चन पर को, बट यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर जो मार्कशीट है एक लाइन में दो दो बबल्स फिलअप किया है, तो यहाँ पर इस नंबर को तो आप बिल्कुल भी काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका ओमार जो है ओमार काउंट नहीं करेगा। ठीक है। वो उसी बबल्स को चेक करेगा जिसमें कि एक ही बबल्स फिलअप है। ठीक है। जैसे कि जिस लाइन में एक बबल से वो उसी को चेक करेगा। अगर आपने डबल फिलअप किया है तो वहाँ पर जो आपका नंबर है वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है। उसी हिसाब से उसमें सिस्टम फिट किए गए रहते हैं मशीन में। तो यहाँ पर जिसमें भी आपने दो दो गोले भर दिए हैं बाय मिस्टेक या फिर किसी भी वजह से, तो यहाँ पर आपका जो है वो नंबर काउंट नहीं होगा। या फिर आपने दो दो गोले भरे उसको गलत भी काट दिया तो भी आपका नंबर नहीं काउंट होगा। आपको सिर्फ जिसमें एक बबल्स होंगे वही वाला जो है आपका नंबर सही होगा तो काउंट होगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी जो ओमार सीट है, ठीक है,
यहाँ पर जो है जो दिया था कोड आपको भरने को, ये नहीं भरा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने यहाँ पर जो भरने वाला ये इसमें भी किसी तरीके की मिस्टेक किया फिर छोड़ दिया, नहीं भरा है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस आपको मार्कशीट जो है, जो मार्कशीट आपको मिली थी उसमें जो आपके रोल नंबर के बबल्स भरने थे और जो आपकी मेन बुकलेट नंबर था, दोनों चीज़ अगर आपकी सही है तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। आपका रिजल्ट भी आएगा, आपकी मार्कशीट है वो भी चेक होगी, ठीक है। तो आप लोगों के आई होप कि जितने भी कमेंट थे आज की वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने कि कुछ और भी मिस्टेक की हुई है। तो आपने क्या अपने मार्कशीट में मिस्टेक की है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को आज की जो वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपकी आंसर की है वो कब तक आएगी, क्योंकि इसको लेकर के भी आप लोगों को बहुत सारे डाउट बने हुए हैं। तो देखिए जो आपकी आंसर की है मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बताऊँगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली बोल दूँगी कि 5 से 10 दिन में जो आपकी आंसर की है वो आएगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, ठीक है, जो आपका अगस्त में सीटेट हुआ है 2023 में, अगर इसकी बात करूँ तो जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हुआ ऑनलाइन से, ठीक है। तो जो आपकी आंसर की है वो कब आई, 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी आंसर की है वो 25 दिन बाद में आई, ठीक है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि जो आंसर की है वो कितने दिन बाद में आएगी, यानी कि आपका जो 21 को एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी को, ठीक है। तो जो आपका आंसर की है वो मान के चलिए कि 10 फरवरी के बाद ही आएगा, ठीक है। 10 फरवरी के बाद ही जो आपकी आंसर की है वो जारी की जाएगी, उससे पहले जो है आपको अपने आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में अगर बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के भी मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। तो देखिए जो आपका रिजल्ट है वो फरवरी लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फरवरी के अंदर आपके सारे प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर मार्कशीट को चेक करते टाइम, जैसे कि आपने किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर कहीं से भी किसी भी रिसोर्स के थ्रू क्वेश्चन पेपर को मैच किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या करते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे कि उनके यहाँ पर 1 या 2 नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 89 मार्क्स बन रहा है, 88 मार्क्स बन रहा है, ठीक है। जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए रहते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपने कहीं से भी मैच किया है अपने क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है आपका कि जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें क्या होता है कि आंसर जो है कुछ क्वेश्चन के कुछ अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपके 1 से 2 नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो चीज़ बताई हुए हो वही वो आपका सही ना हो, ठीक है। क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जो 150 क्वेश्चन आपके होते हैं सीटेट के एग्जाम में, उसमें जितने भी पेडागोजी के आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर बात कर लें तो 90 नंबर की पेपर 1 में आपकी पेडागोजी आती है, ठीक है। तो 90 नंबर में जो है किसी ने भी अगर जो है अपना एनालिसिस कराया तो उसमें जो है 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही उसका जो आंसर ऑथेंटिक क्या है वो पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे में आपके 2 से 4 नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी क्वेश्चनों में डाउट बना हुआ है उन क्वेश्चनों का अगर आप छोड़ के काउंट कर रहे हैं तब तो आपके नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे। बट अगर उन क्वेश्चनों के साथ में आप काउंट कर रहे हैं अपने नंबर को, तब यहाँ पर जो है दोनों चांसेस हैं कि आपके जो नंबर है वो डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं। बट अगर आपका 1 नंबर कम है तो ये मान के चलिए कि आप जो अपना एग्जाम क्वालिफाई ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपकी मार्कशीट चेक होती है उसके बाद में जो आपके आंसर की आती है, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का जो है टाइम दिया जाता है, जिसमें कि 1000 रुपये आपको पेमेंट भी करने रहते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब आपकी आंसर की आएगी उसके बाद में, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से करना होता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो ऐसे में हालांकि उनकी तरफ से एक्सेप्ट तो नहीं किया जाता है, बट फिर भी जो है चांसेस बने रहते हैं कि 1 से 2 नंबर इंक्रीज हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी यहाँ पर नंबर इंक्रीज होने के कि कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके ऐसे जिसमें कि आपको जेड देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल आंसर की में। तो वो क्या होता है सभी के लिए कॉमन मार्क्स, यानी सभी को जो है सेम मार्क्स, मतलब सॉरी जो सभी हैं मतलब सभी को 1 नंबर यहाँ पर बोनस मार्क्स के रूप में आप इसको बोल सकते हो मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन होते हैं आपके उसके जो है 2 ऑप्शन सही होते हैं वहाँ पर। तो सीबीएसई की गलती होती है, उसने जो है क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं दिया रहता है। तो ऐसे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन में होता ही है आपका। तो ऐसे में जिस भी अभ्यर्थी का 1 या 2 नंबर कम रहता है तो वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। बाकी आप लोगों के कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन का जो है रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। बाकी
आप लोगों के और अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट हो यहाँ पर जो क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। बाकी जो आपकी ऑफिशियल आंसर की किस तरीके से चैलेंज करना रहेगा क्वेश्चन को, सब कुछ आज जो वीडियो आएगी आगे उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।